नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। वैसे तो आप सभी को पता है जो एचपी एसएससी है उसे सस्पेंड कर दिया गया है, यानी आगे जो फ्यूचर में जो भी एग्जाम होने वाले थे वो सब रोक दिए गए। मगर मेन क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि आखिर ये एग्जाम होंगे कब। आपका सब इंस्पेक्टर का, जेबीडी कमीशन का, कंडक्टर का, जीओआईटी का फिर से एग्जाम होना था, आखिर ये होंगे कब। तो फिलहाल के लिए तो आपको कोई भी नहीं बता सकता ये एग्जाम होंगे कब, क्योंकि पूरा बोर्ड ही सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं कि छोटे लेवल पे ये घपला किया गया है, बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ है। जीओआईटी का तो एग्जाम लीक हुआ ही हुआ है, मगर इसके साथ और भी एग्जाम लीक हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर भी मिला है, तो ये एग्जाम 1 जनवरी को होना था, इसका पेपर भी लीक हो गया है। जूनियर ऑडिटर है, इसकी तो अभी एग्जाम डेट तक नहीं आई, तो सोचिए ये पेपर भी लीक हो गया है। एग्जाम डेट का पता नहीं, मगर पेपर उनके पास पहले ही पहुंच गया है। तो ऐसा है, एक ही बंदा इसमें शामिल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो औरत तो फंस गई है कि हाँ वो तो लाइमलाइट में आ गई थी तो इसलिए वो फंस गई है, मगर जो उनका सीक्रेसी ब्रांच था उसका सीसीटीवी कैमरा ही खराब था। तो ऐसा नहीं कि एक ही बंदा इसमें शामिल होगा, और भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरा ही खराब है तो पकड़े किसको। तो जो सेक्रेटरी था, डिप्टी सेक्रेटरी था एचपीएससी को, उनको तो शिमला बुला दिया है, पूरे बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई भी एग्जाम ये कंडक्ट नहीं कराने वाले। अगर मान लीजिए आपने कोई एग्जाम क्लियर भी किया है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो भी नहीं होगी फिलहाल के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी ज़रूर, फ्यूचर में होगी, मगर देखा जाएगा उसमें कोई घोटाला किया गया है या नहीं किया गया है। तो आपके सारे एग्जाम होंगे, चाहे जेबीटी कमीशन हो, सब इंस्पेक्टर हो, सारे होंगे, मगर फ्यूचर में होंगे। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो देख सकते हैं जो महिला थी उसे गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद महिला कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। निलंबित का मतलब होता है सस्पेंड। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसे अगर वो किसी भी कांड में फंसता है उसे पहले सस्पेंड ही किया जाता है। टर्मिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक नौकरी में लगना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही एक नौकरी से निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सरकारी लगनी नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल होता है और निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए अभी फिलहाल उसे सस्पेंड ही किया है, टर्मिनेट भी नहीं कर पाए, क्योंकि पूरी प्रॉपर इंक्वायरी चलेगी कि हाँ भाई उसका रोल है इसमें, नहीं है क्या, कितना बड़े लेवल पे रोल है, तो सब कुछ देखा जाएगा, उसके बाद ही उसे टर्मिनेट किया जाएगा। तो वैसे ही 3-4 साल से तो पेपर लीक कर ही रहे थे, तो कितने ही न जाने अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स लग गए हैं जिन्होंने पैसे खिला खिला के नौकरी ले ली है। तो आप सोचिए उनको भी निकालना कितना मुश्किल है। वैसे इन्होंने बोल तो दिया कि पिछले 3 साल में जितनी भी भर्ती है उन्हें हम देखेंगे कि और लोग इसमें शामिल है नहीं है। तो देख सकते हैं आप, पिछली परीक्षाओं को भी जांच होगी। मगर ऐसा है, एक सरकारी नौकरी को नौकरी से निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक सरकारी नौकर को नौकरी से निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी इंक्वायरी चलती है। अगर पहले वो किसी कारण में फंसेगा उसे सस्पेंड किया जाएगा, फिर टर्मिनेट तभी करेंगे जब पूरी इंक्वायरी चलेगी। तो सोचिए एक ये औरत थी जो इतनी लाइमलाइट में थी, इसे भी अभी फिलहाल सस्पेंड ही किया है, तो उन लोगों को भी निकालना कितना मुश्किल होगा। तो ऐसा है, जो पैसे खिला के लग गए वो तो मज़े कर रहे हैं, मगर आप अगर किसी भी एग्जाम में एचपीएसएससी की 4, 5, 6, 7, 8 नंबर से रह गए तो समझिए वो नौकरी आपकी थी। आप उस नौकरी के लिए डिजर्विंग थे, आप लग सकते थे, मगर इन्होंने पेपर लीक करा दिए जिस वजह से कट ऑफ हाई हो गई। तो ऐसा नहीं है, आपके ऊपर भी कितना प्रेशर होगा, फैमिली प्रेशर होता है, कभी कभार सिचुएशन अच्छी नहीं होती फैमिली की, घर से गरीब होते, तो आपकी वो नौकरी थी, आज आपने परिवार को आप अच्छी ज़िंदगी दे रहे होते, आपको अगर वो नौकरी मिली होती आप उसके लिए डिजर्विंग थे। मगर इन जैसे लोगों की वजह से अब पता नहीं कितने ही लोग इसमें शामिल हैं। एक औरत ये है जो लाइमलाइट में आ रखी है, मगर और भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा था सीक्रेसी ब्रांच का वही खराब है। तो इसमें जो सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, उनकी भी गलती है। भाई सीसीटीवी कैमरा तो ठीक रखो सारे, ताकि पकड़ना हो तो पकड़े, तो सीसीटीवी कैमरा देख के पकड़ेंगे ना, ऐसे कैसे पकड़ना। अब इस औरत के थ्रू जितने जितने तारे खुलती जाएगी, तारे जुड़ती जाएगी, वैसे वैसे लोगों को पकड़ते जाएंगे, मगर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे हम तैयारी करते रहो, और जो आगे आपके एग्जाम होने वाले हैं जैसे सब इंस्पेक्टर, जेबीटी कमीशन, कंडक्टर, तो वहाँ कट ऑफ कम रहने वाली है, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि पेपर फेयर तरीके से होगा, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी। मगर ऐसा नहीं कि दूसरी कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको दे दें, जैसे एचपीयू को दे दें, तो एचपीयू का तो पहली प्रोसेस स्लो है, उनका तो पहले ही कोई पता नहीं है। अब पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम कराया तो 1.5-2 साल लगा दिए उस एग्जाम को कराने के लिए, तो उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। तो उनको तो देने का कोई फ़ायदा नहीं। एचपीपीएससी कैपेबल है, उनको दे सकते हैं। हम नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम किया, उसमें भी 40-45 हज़ार बंदे होते हैं, तो वो ले सकती है। मगर अब देखते हैं क्या करेगी सरकार, कि एचपीएससी में नया स्टाफ रिक्रूट करेगी या नया स्टाफ पोस्ट करेगी, तो वो एग्ज़ाम आगे कंडक्ट करेंगे। मगर प्रॉब्लली यही होगा कि जो आपकी एचपीएसएससी है वही एग्ज़ाम लेगी, बस थोड़ा स्टाफ आपका चेंज हो जाएगा वहाँ पर, और जो थोड़ा आपका ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, जो पेपर का आपका पैटर्न रहता है, बनाने का तरीका होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, कोई भी लीक करने का चक्कर नहीं होगा। तो उस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। तो अपनी तैयारी पूरी रखना, ऐसे नहीं है कि पीछे का देख के आपने रोना है, पीछे का देख के रोना नहीं है, अब आगे का सोचना है। तो आगे आपको और अच्छी तैयारी करनी है, और लग सकते हो, क्योंकि अब कट ऑफ कम हो जाएगी। आपका उम्मीद तो यही है, क्योंकि अब जो आपकी
पेपर हैं वो लीक नहीं होंगे, तो उस वजह से जो पेपर है वो औरों को पास पहले ही नहीं पहुंचेगी, तो कट ऑफ ज़्यादा कैसे जाएगी। अब आपने एचपीएससी में देखोगे बंदे इतने अच्छे अच्छे नंबर ला रहे थे कि हम तो परेशान ही हो गए भाई, अंतर्यामी बंदे तो नहीं है कि कहाँ से इतने नंबर ला रहे हैं। तो अब वैसा नहीं होने वाला, अब आपकी कट ऑफ एकदम नॉर्मल रहेगी जैसी रहती है। और अगर आप पिछली बार रह गए हो 6-7 नंबर से, रह गए हो 8 नंबर से, तो वो पोस्टें आपकी ही थी, वो नौकरी आपकी ही थी। मगर चलो अब क्या ही कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, हमने रोना नहीं है, आगे बढ़ना है इसके लिए। तो तैयारी अपनी जारी रखना। और अगर आपको एग्ज़ाम की डेट बताना चाहूँ, तो डेट कोई भी नहीं बता सकते, क्योंकि आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की आदेश संख्या, कुछ संख्या दे रखी है 26/12/2022 को है कि अनुपालना के इस आयोग द्वारा निकट भविष्य में ली जाने वाली लिखित परीक्षाएं व मूल्यांकन प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। तो कोई भी जो एग्जाम होने वाला था वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन है, या डॉक्यूमेंटेशन होती है वो पोस्टपोन है। जैसी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद कोई आउटकम निकलता है, उसके बाद जो है आपके एग्जाम होंगे, बट टाइम लग जाएगा, शायद मार्च तक तो टाइम लगने ही वाला है आपका। तो जो भी एग्जाम होंगे वो मार्च के बाद ही होंगे आपके, तो इतना टाइम लगने वाला है। तो 2-3 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए, तो तैयारी तो कीजिए। बाकी यही चीज़ बतानी थी, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे थे सर एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो ऐसा है किसी को भी नहीं पता। अब कोई तुक्का ही लगा सकते हैं कि हाँ इस टाइम होंगे इस टाइम होंगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक इंक्वायरी चलेगी, पता नहीं लगेगा कितने लोग इसमें शामिल हैं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा है, क्योंकि पूरे आयोग पे ही उंगली उठ गई है कि भाई कितने लोग इसमें शामिल हैं, तो किसी को भी नहीं पता कितने लोग शामिल हैं। तो इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दो, उसके बाद आपको डेटें पता लग जाएंगी। बाकी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए शपथ है, थैंक यू।